नमस्कार। वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित सिंह आज आपके बीच में साक्षात्कार विधि को लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को साक्षात्कार विधि के बारे में बताऊँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो। दोस्तों, साक्षात्कार विधि मनोविज्ञान या अन्य सामाजिक विज्ञान में या विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में निदानात्मक कार्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, साक्षात्कार विधि की शुरुआत अमेरिका से हुई है। कहने का तात्पर्य सर्वप्रथम साक्षात्कार विधि का जो उपयोग होता था वह अमेरिका में हुआ करता था। साक्षात्कार विधि को अंग्रेजी में इंटरव्यू मेथड कहते हैं। शब्द इंटरव्यू दो शब्दों इंटर तथा व्यू से मिलकर बना है, जिसमें इंटर का अर्थ होता है आंतरिक, व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना। कहने का तात्पर्य अगर इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह हो जाता है किसी व्यक्ति का आंतरिक अवलोकन करना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अंदर के या उसके मन में क्या बातें हैं उसको जानने का प्रयास किया जाता है। साक्षात्कार को स्पष्ट करते हुए मैकावी एवं मैकावी ने कहा है, आमने सामने होकर दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को साक्षात्कार कहते हैं। इससे साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी वस्तु, विचार या विश्वास के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। कहने का सीधे सीधे अर्थ यही होता है कि साक्षात्कार एक ऐसी विधि होती है जिस विधि के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के आमने सामने होकर उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार विधि में कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अगर दो से कम व्यक्ति रहेंगे तो साक्षात्कार का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं साक्षात्कार विधि के प्रकार। इसमें पहला है मानकीकृत साक्षात्कार। मानकीकृत साक्षात्कार ऐसा साक्षात्कार है जिसमें प्रश्न पहले से तय रहते हैं। अर्थात दोस्तों, मानकीकृत साक्षात्कार को प्रामाणिक साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें प्रश्न पहले से ही तय रहते हैं और एक ही प्रकार से सभी प्रयोज्यों के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रश्नों की भाषा या संख्या बाद में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। इसे अपेक्षाकृत अधिक वैध तथा विश्वसनीय विधि भी माना जाता है। दूसरा है मानकीकृत साक्षात्कार। दोस्तों, मानकीकृत साक्षात्कार को अप्रामाणिक साक्षात्कार के रूप में भी जाना जाता है और इसमें प्रश्नों का निर्माण तत्काल होता है, प्रश्न पहले से तय नहीं होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य दोस्तों कि साक्षात्कार के समय जो प्रश्न साक्षात्कारकर्ता के मन में उभरते हैं वह उन्हीं प्रश्नों को व्यक्ति से या परीक्षार्थी से पूछ लेता है। इससे स्पष्ट है कि सभी प्रयोज्यों के लिए प्रश्न की संख्या तथा स्वरूप एक जैसे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का विस्मरण हो सकता है या आगे चलकर नवीन प्रश्न मन में आ सकते हैं। तीसरा है अर्धमानकीकृत साक्षात्कार। अर्धमानकीकृत साक्षात्कार को केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस विधि की विशेषता यह होती है, प्रश्न पूर्व निर्धारित होता है पर संख्या घट बढ़ सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यह एक ऐसा साक्षात्कार का प्रकार है जिसमें प्रश्न तो पहले से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार ले रहा होता है तो उस समय अगर उसके मन में कुछ नवीन प्रश्न आते हैं तो वह उन प्रश्नों को भी पूछ सकता है, या उसे लगता है कि वह आगे जो प्रश्न पूछने वाला है उससे संबंधित उत्तर विद्यार्थी पहले ही दे दिया है तो वह उन प्रश्नों को नहीं भी पूछ सकता है। ये था दोस्तों साक्षात्कार विधि। सीधे सीधे कहने का तात्पर्य साक्षात्कार एक ऐसी विधि होती है जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने होकर परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते। साक्षात्कार विधि के गुण।
साक्षात्कार विधि का पहला गुण होता है बाह्य आंतरिक दोनों गुणों का मापन। अर्थात यह एक ऐसी विधि होती है जिस विधि में हम जिसका साक्षात्कार ले रहे होते हैं उसके आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों का मापन कर पाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। पूरक विधि, साक्षात्कार एक पूरक विधि है क्योंकि यह विधि अन्य किसी भी विधियों में उपयोगी लाई जा सकती है। अशिक्षित पर भी उपयोग, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रश्नों की सूची बना दी जाती है और उसको हम किसी को दे देते हैं, अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उस पर वह उत्तर नहीं दे सकता है। लेकिन साक्षात्कार एक ऐसी विधि होती है जिसमें प्रश्न हमें स्वयं पूछना होता है, इसलिए कोई पढ़ा लिखा न भी हो तो भी उससे संबंधित प्रश्नों को हम पूछ सकते हैं। निदानात्मक कार्यों में उपयोग, दोस्तों यह एक ऐसी विधि होती है जिसको चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई परामर्शदाता हो या किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, या निदान के लिए इस विधि का उपयोग कर सकता है। आइए जानते हैं साक्षात्कार के दोष। साक्षात्कार विधि में प्रायः एक व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है, जिसके कारण समय, धन, श्रम अधिक लगता है। दूसरा दोष यह है गलत उत्तर। साक्षात्कार विधि का दूसरा दोष यह होता है कि जो उत्तरदाता होता है कभी कभी वह हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही नहीं देता है। तीसरा है अप्रशिक्षित अध्ययनकर्ता। अगर अध्ययनकर्ता अप्रशिक्षित है, उसे साक्षात्कार लेना सही से नहीं आता है, तो भी यह कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगला है संवेदनशील मुद्दों पर असहयोग। कभी कभी क्या होता है कि हम उत्तरदाता की संवेदनाओं को छूने का प्रयास करते हैं, तो वह ऐसी परिस्थिति में सही उत्तर नहीं देता है। और अगला है संकोच। जो उत्तरदाता होता है वह प्रश्नों का उत्तर देने में अगर संकोच करता है तो भी हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो पाता है। आइए दोस्तों अगली विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं अंतर सांस्कृतिक विधि। दोस्तों अंतर सांस्कृतिक विधि जो होती है यह प्रारंभ में मानव शास्त्रियों द्वारा उपयोग की जाती थी। यह एक ऐसी विधि होती है जिस विधि के अंतर्गत हम करते क्या हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज के बारे में जब जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हमारे समाज में किसी कार्यक्रम में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं और दूसरे समाज में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसी की जानकारी अंतर सांस्कृतिक विधि से लगाई जाती है। इसके संबंध में क्रचफील्ड एवं बैल्की 1962 ने कहा, विभिन्न समाजों के प्रतिदर्शों में सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित समानताओं तथा अंतरों का पता लगाने के लिए अंतर सांस्कृतिक विधि का उपयोग होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह एक ऐसी विधि होती है जिस विधि के अंतर्गत हम सिर्फ व्यक्ति से व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि समाज से समाज, संस्कृति से संस्कृति के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कि अगर किसी कार्यक्रम में हमारे समाज में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है तो क्या दूसरे समाज में भी उसी प्रकार की विशेषता पाई जाती है कि नहीं। मतलब समाज से जुड़ने का या संस्कृति से संस्कृति के साथ जुड़ने का जो कार्य होता है वो अंतर सांस्कृतिक विधि के द्वारा किया जाता है। ये था दोस्तों साक्षात्कार और अंतर सांस्कृतिक विधि। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। और इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत